बारिश से भीगी अंधेरी सड़क पर एक लड़की खून से लथपथ खड़ी थी। उसके हाथ में बंदूक थी और सामने वही लड़का जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अगला पल सब कुछ बदल देने वाला था। सियोल की ठंडी सुबह थी। हल्की धुंध शहर को ढक रही थी। पार्क मिन जून एक साधारण कपड़ों में ऑफिस की ओर चल रहा था। उसके चेहरे पर थकान और भीतर अनकहा दर्द था। वो गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो लोगों को उसकी ओर खींचती थी, लेकिन किस्मत हमेशा उससे दूर भागती थी। उसी शहर के दूसरे छोर पर किम हाना अपनी बड़ी हवेली की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहराई छुपी थी, जैसे वो बहुत कुछ छिपा रही हो। वो अमीर परिवार की बेटी थी, लेकिन उसकी जिंदगी किसी पिंजरे से कम नहीं थी। उसके हर कदम पर निगरानी थी, हर मुस्कान बनावटी लगती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि किम हाना की असली पहचान क्या है। रात होते ही वो एक अलग दुनिया में बदल जाती थी, जहां उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। एक दिन अचानक मिन जून की जिंदगी बदल गई। उसे एक बड़े कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला, जो शहर के सबसे ताकतवर परिवार के अधीन थी। वो हैरान था, क्योंकि उसके पास इतनी योग्यता भी नहीं थी। फिर भी उसने मौका पकड़ लिया, ये सोचकर कि शायद किस्मत आखिरकार उस पर मेहरबान हुई है। जब वो कंपनी पहुंचा, उसकी मुलाकात पहली बार किम हाना से हुई। वो सफेद कपड़ों में थी, उसका चेहरा ठंडा और गंभीर था। उनकी आंखें मिली और एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। मिन जून को समझ नहीं आया कि वो क्यों उसकी ओर खिंच रहा है। हाना ने बस हल्की सी नजर डाली और मुड़ गई, लेकिन उसके दिल में एक हलचल उठी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाई। कुछ ही दिनों में कंपनी में एक बड़ा ऐलान हुआ। हाना के पिता किम डोंगसू ने घोषणा की कि हाना की शादी जल्द होने वाली है। सबको लगा कि वो किसी बड़े उद्योगपति से शादी करेगी, लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने मिन जून का नाम लिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। मिन जून खुद भी स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आया कि ये मजाक है या कोई साजिश। डोंग सू की आंखों में एक चालाक मुस्कान थी। उसने कहा कि ये शादी एक समझौता है, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा और ताकत बनी रहेगी। मिन जून के पास मना करने का कोई विकल्प नहीं था। उसका परिवार कर्ज में डूबा था और ये शादी उन्हें बचा सकती थी। हाना ने कोई विरोध नहीं किया। वो बस चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। शादी का दिन आया। बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी इस रिश्ते से खुश नहीं था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन दिल बहुत दूर थे। मिन जून ने धीरे से हाना की ओर देखा। वो समझना चाहता था कि वो क्या महसूस कर रही है, लेकिन उसका चेहरा पत्थर जैसा था। शादी के बाद दोनों एक ही घर में रहने लगे, लेकिन उनके बीच एक अजीब दूरी थी, जैसे दो अजनबी एक छत के नीचे रह रहे हों। रात को जब सब सो जाते, हाना चुपचाप उठती और कहीं चली जाती। मिन जून ने कई बार नोटिस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक रात उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो धीरे से हाना के पीछे पीछे गया। बाहर अंधेरा था और हवा में ठंडक थी। हाना एक सुनसान गली में पहुंची। उसने अपने बाल बांधे और अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो वही शांत लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में ठंडा आत्मविश्वास था। उसने अपने बैग से एक बंदूक निकाली। मिन जून का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहली बार हाना का असली रूप देखा, एक खतरनाक, प्रशिक्षित हत्यारे। उसकी सांस रुक गई, जैसे दुनिया थम गई हो। तभी एक आदमी वहां आया। हाना ने बिना झिझक उसके ऊपर बंदूक तान दी। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं और उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। मिन जून का दिल टूटने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की से वो धीरे धीरे प्यार करने लगा था, वो इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। अचानक एक आवाज हुई। हाना ने तुरंत मुड़कर अंधेरे में देखा और उसकी नजर सीधे मिन जून पर पड़ी। उनकी आंखें मिली। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हाना के चेहरे पर पहली बार डर और घबराहट दिखी। अब सच छिप नहीं सकता था, और जो होने वाला था वो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। हाना की आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा तुरंत फिर से ठंडा हो गया। उसने बंदूक नीचे की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिन जून वहीं जड़ बनकर खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और दिमाग सवालों से भर चुका था, जिनका जवाब शायद वो सुनना भी नहीं चाहता था। हाना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके कदम शांत थे, लेकिन हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। तुमने जो देखा उसे भूल जाओ, हाना ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में चेतावनी थी, लेकिन कहीं गहराई में दर्द भी छिपा था। मिन जून की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि प्यार और डर एक साथ कैसे महसूस हो सकते हैं। उस रात दोनों घर लौटे, लेकिन घर अब पहले जैसा नहीं रहा। दीवारें भी जैसे उनके बीच की दूरी को महसूस कर रही थीं, और हर कोना खामोश था। अगले दिन नाश्ते की मेज पर अजीब सन्नाटा था। मिन जून हाना की ओर देखना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हाना बिल्कुल सामान्य दिख रही थी।
उसने जैसे सब कुछ अपने भीतर बंद कर लिया था, जैसे पिछली रात कभी हुई ही नहीं। लेकिन मिन जून के अंदर सब टूट रहा था। वो हर पल उसी दृश्य को याद कर रहा था। बंदूक, ठंडी आंखें और वो अनजान चेहरा। उसी दिन कंपनी में एक और बड़ा मोड़ आया। किम डोंग सू ने मिन जून को अपने केबिन में बुलाया। उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी थी। तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो, उसने कहा, लेकिन तुम्हें अपनी जगह समझनी होगी और जो कहा जाए वही करना होगा। मिन जून ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में शक बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि यह शादी सिर्फ एक खेल है। उसी शाम उसे एक फाइल दी गई। उसमें कुछ नाम थे, कुछ तस्वीरें और कुछ रहस्यमय निर्देश, जिन्हें समझना आसान नहीं था। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ता गया, उसका डर बढ़ता गया। ये कोई साधारण कंपनी नहीं थी, ये कुछ और ही था, कुछ बहुत खतरनाक। दूसरी तरफ हाना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर फिर भी वही सख्ती थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने दिल और अपने मिशन के बीच फंसी हुई थी। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसकी पहचान। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमका, ब्लैक कमांडर। हाना का चेहरा और सख्त हो गया। अगला टारगेट तैयार है, दूसरी तरफ से आवाज आई। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए और याद रखो, अब तुम्हारा पति भी इस खेल का हिस्सा है। हाना की सांस रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या अब मिन जून भी खतरे में था? वो तुरंत उठी और बाहर भागी। उसने मिन जून को ऑफिस के बाहर खड़ा देखा, जो उस फाइल को ध्यान से पढ़ रहा था। तुम ये सब क्यों देख रहे हो? हाना ने तेज आवाज में पूछा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अंदर डर छिपा था। मिन जून ने फाइल बंद कर दी। तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रही? उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसमें दर्द साफ था। दोनों आमने सामने खड़े थे। हवा में तनाव था, जैसे कोई धागा किसी भी पल टूट सकता था, क्योंकि सच तुम्हें मार सकता है, हाना ने धीरे से कहा। उसकी आंखें अब नरम थीं, लेकिन शब्द अभी भी भारी थे। मिन जून ने सिर हिलाया। या शायद तुम्हारा सच ही मुझे पहले ही मार चुका है, उसने कहा, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हाना कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो अपनी दुनिया से बंधी हुई थी। उसी रात अचानक कंपनी में हमला हुआ। नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। गोलियों की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। लोग भागने लगे, चीखें हवा में भर गईं। मिन जून घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी हाना सामने आई, लेकिन इस बार वह पत्नी नहीं थी। वो एक योद्धा थी, तेज, खतरनाक और बिना डर के। उसने एक एक करके हमलावरों को गिराना शुरू किया। उसकी हर चाल सटीक थी, जैसे वो इस पल के लिए तैयार थी। मिन जून उसे देखता रह गया। उसके दिल में डर और गर्व दोनों थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किसे देख रहा है। लेकिन अचानक एक हमलावर पीछे से आया और उसने मिन जून पर बंदूक तान दी। सब कुछ एक पल में बदल गया। हाना की आंखें फैल गईं। समय जैसे धीमा हो गया। उसके सामने एक फैसला था, मिशन या प्यार। उसने बिना सोचे अपनी बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दिया। गोली चली, लेकिन वो हमलावर को नहीं लगी। मिन जून के सीने में खून फैलने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। हाना वहीं खड़ी रह गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसकी दुनिया एक पल में बिखर चुकी थी। यह एक गलती थी या एक साजिश? मिन जून जमीन पर गिर चुका था। उसके सीने से खून बह रहा था और उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। हाना की आंखें खाली हो गईं। उसके हाथ कांप रहे थे। बंदूक उसके हाथ से गिर गई। वो घुटनों के बल बैठ गई और मिन जून का सिर अपनी गोद में रख लिया। मिन जून, आंखें खोलो। उसकी आवाज टूट रही थी। पहली बार उसका ठंडा चेहरा पूरी तरह बिखर चुका था और वो सिर्फ एक डरी हुई लड़की लग रही थी। मिन जून ने हल्की सी आंखें खोली। उसकी नजर धुंधली थी, लेकिन वो हाना को पहचान गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम सच में कौन हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसके शब्द अधूरे थे, लेकिन उनमें प्यार अभी भी बाकी था। हाना के आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगे। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन सच इतना भारी था कि शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। अचानक सायरन की आवाज गूंजी। सुरक्षा टीम और पुलिस वहां पहुंचने लगी। हाना ने जल्दी से मिन जून को उठाया और उसे बाहर ले जाने लगी। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। ठंडी बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं, जैसे आसमान भी इस दर्द को महसूस कर रहा हो। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी थी। डॉक्टर उसे तुरंत अंदर ले गए। हाना बाहर खड़ी रही। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। हर सेकंड उसे एक सजा जैसा लग रहा था। उसका दिल हर धड़कन के साथ टूट रहा था। तभी किम डोंग सू वहां पहुंचे। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में कोई चिंता नहीं थी, जैसे ये सब पहले से तय था।
ये होना ही था, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। हाना ने उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। आपने उसे इस खेल में क्यों खींचा? उसने चीखते हुए पूछा। उसकी आवाज में दर्द और आरोप दोनों थे। डोंग सू हल्का सा मुस्कुराए। क्योंकि वो हमारे काम का सबसे जरूरी हिस्सा है और अब वो वापस नहीं जा सकता, उन्होंने कहा। हाना का दिल डूब गया। उसे समझ आ गया कि ये सब कोई हादसा नहीं था, ये एक योजना थी, एक साजिश। उसी समय एक आदमी धीरे धीरे उनके पास आया। वो वही था, ब्लैक कमांडर। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। तुमने अच्छा काम किया, उसने हाना से कहा। अब अगला कदम शुरू होगा और इस बार कोई भावनाएं नहीं होंगी। हाना की आंखें लाल हो गईं। मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की, उसने गुस्से में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। कमांडर हल्का सा हंसा। लेकिन तुमने गोली चलाई और वही हमें चाहिए था, उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। हाना की सांस रुक गई। जिंदा है लेकिन हालत बहुत नाजुक है, डॉक्टर ने कहा। अगर अगले 24 घंटे में सुधार नहीं हुआ तो उनकी बात अधूरी रह गई। हाना वहीं बैठ गई। उसके हाथ चेहरे पर थे और वो चुपचाप रो रही थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ एक नाम के आसपास घूम रही थी, मिन जून। रात गहरी हो गई। अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा था। हाना धीरे धीरे मिन जून के कमरे में गई। वो मशीनों से जुड़ा था। उसकी सांसें कमजोर थीं। हाना उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसका दिल खुद को दोष दे रहा था। लेकिन तभी मिन जून की उंगलियां हल्की सी हिली। हाना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। वो कमजोर था लेकिन उसकी नजर अब अलग थी, जैसे कुछ बदल गया हो। अब मुझे सब याद आ गया, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। हाना का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या याद आया? उसने घबरा कर पूछा। उसके भीतर डर और उम्मीद दोनों लड़ रहे थे। मिन जून की आंखों में एक अजीब चमक थी। मैं पहले भी इस दुनिया का हिस्सा था, उसने कहा। हाना स्तब्ध रह गई। क्या मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रही है। मेरा असली नाम पार्क मिन जून नहीं है, उसने धीरे से कहा। मैं एक अंडरकवर एजेंट था जो तुम्हारे परिवार को खत्म करने आया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाना की सांस रुक गई। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। लेकिन मैंने तुम्हें सच में प्यार किया, मिन जून ने कहा। उसकी आंखों में सच्चाई थी लेकिन उसके शब्द खंजर जैसे चुभ रहे थे। हाना पीछे हट गई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। तो ये सब एक झूठ था? उसने टूटती आवाज में पूछा। मिन जून ने सिर हिलाया। शुरुआत में हाँ, लेकिन अब नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज में पछतावा साफ था। हाना का दिल बिखर गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस पर भरोसा करे, अपने दिल पर या उस सच पर जो अभी सामने आया था। तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरा छा गया। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज गूंजने लगी। हाना ने तुरंत खतरे को महसूस किया। उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसने धीरे से अपनी जेब में छिपा हथियार पकड़ लिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर कई साए घुस आए। ब्लैक कमांडर की आवाज गूंजी। अब खेल खत्म करने का समय आ गया है। अब सवाल ये था, क्या हाना और मिन जून एक साथ लड़ेंगे या एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे? दरवाजा पूरी तरह खुला और कमरे में काले कपड़ों में कई लोग घुस आए। उनकी आंखों में ठंडापन था और हर हाथ में हथियार चमक रहा था। हाना तुरंत मिन जून के सामने खड़ी हो गई। उसका शरीर ढाल बन गया, जैसे वो किसी भी कीमत पर उसे बचाने को तैयार हो। मिन जून धीरे से उठने की कोशिश करता है। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ फैसला था। अब सच छुपाने का समय खत्म हो गया। ब्लैक कमांडर आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन हर शब्द में खतरा छिपा था। हाना ने बंदूक सीधी उसकी ओर तान दी। उसकी उंगलियां मजबूत थीं, लेकिन दिल अंदर से कांप रहा था, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मिशन नहीं थी, ये सब कुछ था। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, हाना की आवाज भारी थी। मेरे प्यार को एक हथियार बना दिया, लेकिन अब ये खत्म होगा। कमांडर हल्का सा मुस्कुराया। प्यार वही तो सबसे कमजोर चीज है, उसने कहा और उसके इशारे पर बाकी लोग आगे बढ़ने लगे। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। कमरा धुएं और चीखों से भर गया। हाना तेजी से हर दिशा में वार कर रही थी। उसकी हर चाल सटीक थी। मिन जून भी पीछे नहीं रहा। उसने पास पड़े हथियार को उठाया और अपने पुराने प्रशिक्षण को याद करते हुए एक एक दुश्मन को गिराने लगा। दोनों एक साथ लड़ रहे थे, जैसे दो अलग दुनियाएं पहली बार एक हो गई हों। उनके बीच का दर्द अब ताकत बन चुका था। लेकिन तभी एक गोली हाना के कंधे में लगी। वो पीछे लड़खड़ा गई। उसका चेहरा दर्द से भर गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया।
मिनजून ने ये देखा और उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने तेजी से आगे बढ़कर आखिरी हमलावरों को खत्म कर दिया और फिर हाना के पास दौड़ा। कमरा अब शांत था, सिर्फ टूटी सांसों की आवाज बाकी थी। हाना जमीन पर बैठी थी, खून धीरे धीरे बह रहा था। तुम ठीक हो? मिनजून ने घबराकर पूछा। उसकी आवाज में डर साफ था, जैसे वो उसे खोने से डर रहा हो। हाना ने हल्की मुस्कान दी। मैंने इतने घाव पहले भी झेले हैं, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में कमजोरी दिख रही थी। तभी ब्लैक कमांडर फिर से खड़ा हुआ। वो घायल था, लेकिन अभी भी खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों में पागलपन चमक रहा था। तुम दोनों सोचते हो कि ये खत्म हो गया? उसने हंसते हुए कहा। ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा। मिनजून आगे बढ़ा। ये खेल यहीं खत्म होगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा और उसकी नजरें कमांडर पर टिक गईं। लेकिन अचानक कमांडर ने एक सच उजागर किया जिसने सब कुछ हिला दिया। हाना, क्या तुमने उसे बताया कि उसके माता पिता की मौत किसने करवाई थी? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द बिजली जैसा था। मिनजून की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? उसने हाना की ओर देखा। उसके चेहरे पर शक और डर दोनों थे। हाना की सांस रुक गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाई और यही उसकी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब बन गई। तुम्हारे पिता किम डोंग सू, कमांडर बोला। उन्होंने ही मिनजून के परिवार को खत्म करवाया था ताकि वो एक मोहरा बन सके। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिनजून का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब गुस्सा भी जल रहा था। ये सच है? उसने हाना से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो जवाब से डर रहा हो। हाना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से सिर झुका लिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें यह पता चले, उसने कहा। यह सुनते ही मिनजून का दिल पूरी तरह टूट गया। उसका प्यार, उसका भरोसा, सब एक पल में बिखर गया। लेकिन अगले ही पल उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब एक नया फैसला था, दर्द के बीच जन्मी ताकत। अब हम दोनों को एक ही चीज करनी है, उसने कहा, इस खेल को खत्म करना, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। हाना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, फिर धीरे धीरे एक भरोसा उभरा जो पहले कभी इतना मजबूत नहीं था। दोनों ने एक साथ ब्लैक कमांडर की ओर देखा। यह अब सिर्फ बदला नहीं था, यह अंत था। कमांडर हंसा, लेकिन उसकी हंसी अधूरी रह गई। अगले ही पल गोली चली और वो जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया, जैसे तूफान के बाद की खामोशी। लेकिन ये खामोशी राहत नहीं थी, ये एक नए दर्द की शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद शहर फिर से सामान्य दिखने लगा, लेकिन उनके दिलों में जो तूफान आया था वो अभी भी बाकी था। किम डोंग सू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी ताकत, उसका साम्राज्य, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। हाना अब अकेली खड़ी थी उस हवेली में जहां हर दीवार उसे उसके अतीत की याद दिलाती थी। मिनजून उससे दूर चला गया। वो अपने जख्मों को भरना चाहता था और सच को समझने के लिए उसे समय चाहिए था। लेकिन एक शाम वही बारिश फिर से शुरू हुई। हाना उसी सड़क पर खड़ी थी जहां सब कुछ शुरू हुआ था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा और सामने मिनजून खड़ा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक शांत दर्द और एक अधूरी मोहब्बत थी। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन डर भी था। हाना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर हिलाया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ गई। बारिश उनके चारों ओर गिर रही थी, लेकिन इस बार वो ठंडी नहीं लग रही थी, क्योंकि पहली बार उन्होंने सच के साथ एक दूसरे को चुना था। और शायद यही उनका असली अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा ट्विस्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। और ड्रामेफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें।